वंदे मातरम। आज का जब ये वीडियो जम्मू वालों को समर्पित है। जम्मू में आज 3 नवंबर को इंदिरा चौक में गौरक्षा को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। वहाँ से हम भी गौरक्षक हैं। भगवान शंकराचार्य जी द्वारा मुझे भी जम्मू के विश्वनाथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ गौ विधायक घोषित किया गया है। मगर इस आंदोलन में हमारे भगवान शंकराचार्य जी का कोई समर्थक क्यों नहीं पहुंचा? जो जम्मू से शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, उनमें से अगर कोई है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। बाकी ये बीजेपी वालों को अभी कोई काम धंधा है नहीं, अब वो अपोजिशन में है और सही मायने में बीजेपी जो है वो अपोजिशन में ही बढ़िया रहती है, बढ़िया कार्य करती है। हमने देखा जब इनका राज नहीं था, जब इनकी सरकार नहीं थी, तो ये बड़े बड़े वादे करते थे, बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, बहुत बड़े बड़े। हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार ये आएगी तो ये करेंगे। मगर एक छोटा सा उनका जो सबसे पहला जो कार्य था वो तो उन्होंने किया ही नहीं। गौ माता के बारे में तो कुछ किया ही नहीं। चाहे तो एक आदेश से गौ हत्या आज की आज भारतवर्ष में बंद हो जाएगी, मगर वो ऐसा करने में असमर्थ है। अब मजबूरी क्या है? ये विधर्मियों का साथ दे रहे हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली ये विधर्मियों का साथ दे रहे हैं। और देखिए, झूठ पाप तो लगेगा ही ना इनको। अब इनको पाप लग रहा है, अब ये ऑपोजिशन में आए हैं और अब ये लोगों के साथ अपनी जो दूरियां हैं वो मिटाने की कोशिश में है। अब इनको कोई ना कोई मुद्दा इनको उठाना है और कोई ना कोई मुद्दा उठा के इनको पब्लिक के बीच में जाना है, क्योंकि इनकी अब इतनी औकात भी नहीं रही कि ये पब्लिक के बीच में जाके कोई मांग कर सके, कोई धरना प्रदर्शन कर सके। तो मेरा ये जम्मू वासियों से अनुरोध है कि इंदिरा चौक में जो कार्यक्रम है वहां जरूर जाएं, वहां जाके देखें कि ये किस प्रकार की वो कर रहे हैं प्रदर्शन या हड़ताल या जो भी अनशन ये कर रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं। हमारे साथ शंकराचार्य जी के शिष्य आचार्य मानव जी हैं। हम उनके विचार सुनेंगे इस बारे में, जो जम्मू में जो ये आज से जो शुरू होने वाला है, इनके बारे में विचार सुनेंगे। आचार्य मानव जी। हर हर महादेव, जय गौ माता भगवती। सभी सनातन प्रेमियों को गोमय प्रणाम। सूचना मिली कल कि जम्मू के अंदर में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए एक कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही सुखद समाचार था और हमें एक चिंतन भी हुआ कि यदि कुछ दिन पूर्व हमें ये सूचना मिली होती तो संभवतः हम भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते। किंतु साथ में ये भी सूचना मिली कि जम्मू संभाग में हमारे बहुत से धर्म योद्धा, गौरक्षक, गौ भक्त, गौ सेवक हैं, शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। उन तक, बहुत से लोगों तक ये सूचना नहीं पहुंची है। गौ माता तो सबकी है और सभी सनातनी हिंदू गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए, गौ हत्या बंद करवाने के लिए समर्पित है और लगे हुए हैं। जहाँ तक हमें संकेत है, शंकराचार्य जी का भी इसमें अभी तक कोई संदेश जारी नहीं हुआ है। यदि अब हो गया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर भी हमें पुनः
इसकी जनजागृति के लिए इस क्षेत्र में जो लोग भी गौ माता के लिए समर्पित होकर इस अभियान को प्रगति दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। लेकिन सिर्फ ये दिखावा मात्र ना हो, भाजपा वहाँ पे विपक्ष में है, इसको लेकर के वहाँ पे कोई इसको मुद्दा ना बनाया जाए। इस विषय का यदि कोई चल रहा है तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि जहाँ केंद्र में जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पे इनके द्वारा कोई गौ माता के लिए अभियान नहीं चल रहा है, गौ माता राष्ट्रमाता का कोई अनुष्ठान नहीं हो रहा है, कोई रैली नहीं हो रही है, कोई सभा नहीं हो रही है। और वो हो ना हो, यदि भाजपा शासित सरकारें, केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दे, बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगा दे, उनकी सब्सिडियां बंद कर दें, तो काफ़ी हद तक ये समस्या समाप्त हो सकती है। हम केंद्र सरकार, भाजपा सरकार से और सभी राज्यों की भाजपा सरकारों से, अन्य सरकारों से अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं कि बूचड़खानों की सब्सिडियां बंद की जाए, उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं बंद की जाएं, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए जाएं और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो बहुत सी भारत की जो समस्या है, जो वैश्विक स्तर पर है, वो कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव, जय गौ माता। तो हमने शंकराचार्य जी के शिष्य आचार्य मानव जी के विचार सुने इस बारे में, जो जम्मू में आज प्रदर्शन चल रहा है। आप सबको बता दूं, मेरी जन्मभूमि जम्मू कश्मीर ही है, मगर हमें जम्मू से साथ नहीं मिला। जो भाजपा इस समय जम्मू कश्मीर में राज कर गई 12 साल, जिनका राज रहा, मतलब 12 साल उन्हीं का राज रहा, वो असली बीजेपी कभी थी ही नहीं। बीजेपी के असली कार्यकर्ता जो हैं वो आज भी पिछड़े हुए हैं, उनको किसी ने पूछा तक नहीं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी हाईजैक हो चुकी। लोग आते हैं और इन्होंने बीजेपी में आके सबसे पहले विधर्मियों को अपने साथ जोड़ा, जो कि एक बहुत गलत फैसला था। हम बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी समझते थे कि हिंदूवादी पार्टी है, मगर आज भारतवर्ष में ये कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि आज भारतवर्ष में सबसे बड़ी विधर्मी पार्टी जो है भाजपा ही है। अरे जिसके राज में गौ हत्या पे लगाम नहीं लग पा रही है, जो हाथ खड़े कर रही है हर जगह के, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब सत्ता में रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो विपक्ष में क्या उखाड़ लोगे? आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी, भाजपा विपक्ष में है और ये जम्मू वासियों के लिए बहुत लाभदायक बात है कि वो विपक्ष में है, क्योंकि जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये जनता की सूद लेने आते हैं। जब ये सत्ताधारी हो जाते हैं फिर ये किसी जनता की सूद नहीं लेंगे। आपने देखा होगा अभी देवेंद्र राणा जो एनसी में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, पूरी जिंदगी उसने बीजेपी को गालियां निकाली, संघियों को गालियां निकाली, गौ रक्षकों को पर बड़े बड़े मुकदमे लगाने का कार्य किया पूरी जिंदगी उसने। मात्र 6 महीने पहले वो बीजेपी में आ गया, बीजेपी में आया और अब उसकी मृत्यु हो गई बीमारी की वजह से, तो उसकी बेटी को उठा के उन्होंने विधायक का उम्मीदवार बना दिया। बताइए क्यों? कार्यकर्ता आपको आपकी गुलामी के लिए रखे हैं, कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये परिवारवाद की डफली यही बजाते थे बीजेपी वाले, बाहर से कोई और नहीं बजाता था। परिवारवाद की डफली बजाने के बाद परिवारवाद भी इन्होंने शुरू कर दिया। हम बीजेपी के उसमें नहीं, हम आजीवन बीजेपी को सींचा है, हमने बीजेपी को अपने खून से सींचा है हमने। जब बीजेपी की एक सीट नहीं आती थी पूरे देश भर में, तब भी हम वोट जो है, हम जम्मू के डोगरा ब्राह्मण तभी भी बीजेपी के साथ खड़े होते थे। और जिस बात पर कश्मीरी आका जो है वो नाराज होते थे हमसे, वो हमसे भेदभाव करते थे। किस लिए करते थे? कि हम बीजेपी के समर्थक थे। आज बीजेपी सत्ता में आई
तो उन्होंने किसको पूछा, बताइए किस कार्यकर्ता को? अरे ये किसी के साथ क्या अपने आदमियों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं? नपुंसक हो गए, नपुंसक एक नंबर के। योगी जी हैं, आने वाला चेहरा है, योगी जी को आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा? ये फालतू के नेता जो इस समय देश की आवश्यकता है, योगी जी अगर आ जाएंगे प्रधानमंत्री पद पे तो गौ हत्या उसी दिन बंद होगी। इसलिए हमें पुरजोर समर्थन करना है इस बात का, और बीजेपी को मजबूर करना है कि 2029 के चुनावों में योगी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तभी कुछ हो पाएगा देश का भला। नहीं तो ये धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना है तो भगवान शंकराचार्य जी के बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा हमें, इसके बिना सिवा कोई विकल्प नहीं है। और गौ हत्या का पाप तो हर हिंदू के लग रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको आपने मतलब खुद कर रहे हैं। गोकशी का पाप जो है वो सब हिंदुओं को लग रहा है, तभी हर बिंदु की बुद्धि इस समय भ्रष्ट हो चुकी है। दानवों की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गौ माता की जो बद्दुआ जो लग रही है, जब गौ माता करती है तो वो हिंदुओं को बद्दुआ देती हैं। वो माँ पुकारती है उस वक्त कि मेरा दूध पीने वाले बच्चों मुझे बचाओ, मगर हिंदू इतना नपुंसक हो चुका है वो अपना घर बचाने में समर्थ नहीं है उस समय। बाकी मैं तो जम्मू वालों से यही आह्वान करूंगा कि सभी इस कार्यक्रम में पहुंचे और देखें और गौ माता को राष्ट्रीय माता दिलाने के लिए यथासंभव प्रयास करें। जय गौ माता, गौ माता राष्ट्रीय माता। हर हर महादेव।